मैंने बोला यू आर लुकिंग गुड, तो इसका मतलब होता है देयर इज नो सच थिंग। बोलो किसी का था देयर इज नो सच थिंग, इसका मतलब क्या होता है? आई विल नॉट गिव यू मनी। अब देखो वैसे उधार जब पैसे देते हैं किसी को तो इसको बोलते हैं, एक होता है वर्ड पिग आउट, वैसे वर्ब होती है पिग आउट। अब ये नहीं कि सुअर बाहर, पिग आउट सुअर बाहर। पिग आउट का मतलब होता है ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब होता है आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। थोड़ा सा एग्जाम वगैरह को भी ले लेते हैं साथ साथ। क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? होगा ना। देखो अब ग्रामर को देखेंगे तो सुनो, ग्रामर को देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग भी गलत है, लेकिन कोई इशू नहीं, आप बोल सकते हो ऐसे। स्पोकन में बोल लेना। मैंने कहा स्पोकन में चिंता मत करो, जो मैटर करेगा ना वो एक ही चीज मैटर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस। वो क्या मैटर करेगा? आपका कॉन्फिडेंस। समझे मेरी बात? तो अंडरस्टैंड में भी आईएनजी नहीं लगता, बट दुनिया लगा रही है, आप भी लगाओ। एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन लुक में भी आईएनजी नहीं लगता, लेकिन एग्जाम में नहीं लगेगा, स्पोकन में लगा लो। यू आर लुकिंग गुड, बोलते अच्छे लग रहे हो तो। लेकिन रूल क्या कहता है पता है? कोशिश करो लेकिन आप यू लुक गुड बोल। यू आर लुकिंग गुड में देखो थोड़ी बहुत नेगेटिव सेंस जाती है कोरी मैडम, वो तो बस एक वही बता ना, फीलिंग है, सामने वाला समझिए आप कहना क्या चाह रहे थे। मैंने बोला यू आर लुकिंग गुड, तो इसका मतलब होता है कि आज तो अच्छा लग रहा है भाई, और दिनों भिखारी सा लगता था। समझे? यू आर लुकिंग गुड इस सेंस में जाता है कि आज अच्छा लग रहा है, बाकी दिनों तो भिखारी सा लगता था। तो इसलिए कहा जाता है कि हम किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि तो अच्छा लग भी रहा है और हमेशा ही लगता है। लुक गुड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यू लुक। इसे बोलो थैंक यू। कह रहा यू लुक गुड सर, थैंक यू। और साथ में ऐसे तो कर दो, टच वुड, नजर लगाओगे मुझे, है ना, ऐसे घूरते मत रहा करो, नजर लग जाएगी। टच वुड। क्लास में देखता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करते, मुझे देखते रहेंगे चुपचाप बैठ के सामने, नजर लगाओगे हैं? अच्छा चल, हाँ बोलो टच वुड, नॉक ऑन वुड। नॉक ऑन वुड का मतलब क्या है? वही है, नजर ना। ठीक है, तो क्या आप नहाते हो या फिर ये नहाता है? आंसर क्या? ना मैं नहाता ना ये नहाता, है ना? तो मैं तो नहाता नहीं, बोलो नो आई डोंट टेक अ बाथ। ये भी नहीं नहाता सर। ही डजंट टेक बाथ ईदर। लेकिन दीपक सर नहाते हैं। एक सवाल ऐसे 5-7 लोगों को सोचना है, आपको सेंटेंस बनाने, कौन उस काम को करता है, कौन उस काम को नहीं करता। लेकिन रटने का इसमें कुछ नहीं है। थॉट प्रोसेस को आपको शांति से टाइम लेकर बोलने की कोशिश करनी है। बस यही अगर आप स्टेप्स करोगे ना, धीरे धीरे आपको ब्रेन को हैबिट होने स्टार्ट हो जाएगी कि मैं अपने विचारों को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। समझे मेरी बात? और अब तक जितने भी सेंटेंस आप बना रहे हो, एक बात आपने चीज नोट की होगी, आप बिना हिंदी के बना रहे हो। जैसे आज तक हिंदी से बनाते आ रहे थे, ताते थी देख के हिंदी लिखी, उसकी इंग्लिश लिख रहे हो, है ना? ऑन द स्पॉट आप बिना कहीं लिखे, बिना किसी बोर्ड को। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं, हमारी क्लास के तो नहीं बोलते, लेकिन जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, सर आप बोर्ड का यूज नहीं करते। जहां हमने बोर्ड का यूज कर दिया वही काम खराब। बोर्ड का यूज होते फिर वही अपनी पुरानी, देखो बोर्ड में ध्यान हो जाएगा, लिखने में ध्यान हो जाएगा, सबको उसमें ध्यान हो जाएगा। इतनी देर में हम लिखेंगे, कुछ करेंगे तो हम सैकड़ों सेंटेंस बना देते हैं, राइट? वो भी सीधा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ लिखे कहीं पर। इसीलिए स्पोकन में तो बोर्ड होनी ही नहीं चाहिए। दुनिया भर के सारे लोग बोर्ड के पीछे भागते हैं, बुक्स के पीछे भागते हैं, नोट्स के पीछे भागते हैं, कुछ नहीं होता ये। समझे मेरी बात? देयर इज नो सच थिंग। बोलो
किसी का था देयर इज नो सच थिंग, इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज के लिए बोलते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता है, जैसे भूत होते हैं ना, भूत होते हैं ना, भूत क्यों नहीं होते? कोमल को देख लो, होते है ना? well there is no such thing everybody। अच्छा जी, तो आप प्रैक्टिस करते हो या फिर ये प्रैक्टिस करता है? कौन सी प्रैक्टिस? क्या आप खेलते हो या फिर ये खेलता है? डू यू प्ले और सर मैं तो नहीं खेलती, ये भी नहीं खेलता, एंड he doesn't play either, ये भी नहीं खेलता, अभी he also doesn't play, बोलो ये भी नहीं खेलता, he also doesn't play, लेकिन ये लड़का तो खेलता है ना, but he plays, क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी ये भी खेलती है कभी कभी, sometimes she plays। देखो इसको पैराग्राफ की तरह बताओ, ऐसे एक एक सेंटेंस मत बोलो, मिलाओ भी इसको। सर मैं नहीं खेलता और ये भी नहीं खेलता, बट कभी कभी वो खेल लेता है, और हाँ ये लड़की भी खेलती है, तो ऐसा लग रहा है ना अभी बात कर रहे हो, ऐसे नहीं मैं खेलता हूँ वो नहीं खेलता, वो खेलता, ऐसे नहीं, मिक्स करके कॉन्वर्सेशन की तरह बोलने की कोशिश करो आगे से, ठीक है? क्या आप झाड़ू लगाते हो या फिर आपके पापा झाड़ू लगाते हैं घर में? फादर। सर मैं झाड़ू नहीं लगाता, आई डोंट स्वीप, कैसे बोलेंगे? फिर पापा भी नहीं लगाते, फादर डजंट स्वीप ईदर, राइट? लेकिन सर मम्मी लगाते हैं झाड़ू, कभी कभी सिस्टर भी लगा देती है, समटाइम्स माय सिस्टर स्वीप्स, राइट? समटाइम्स माय सिस्टर स्वीप्स, लेकिन भाई सर बिल्कुल नहीं लगाता, माय ब्रदर डजंट स्वीप, बिल्कुल भी, आंखें बड़ी करो, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी, एक काम कर दो, काम करके कुछ नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो उस बिल्कुल को बोलते हैं एट ऑल। देखो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉट एट ऑल, क्या होता है? जैसे मैंने कहा भाई साहब मेरी मदद कर दोगे, विल यू हेल्प मी प्लीज? हाँ बोलो यस सर हेल्प कर देंगे, बोलो यस आई विल हेल्प यू, बोलो आपके साथ खड़ा रहूंगा हर अच्छे बुरे वक्त में, आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग, भूला मत करो, बोलो आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग, हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहूंगा। आचल कैसे बोलेंगे? आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग, फिर से बोलो आई विल स्टैंड बाय एवरीथिंग एंड थिंग। अच्छा ठीक है, मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए, ना 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 भाई पैसे नहीं दूंगा, बोलो आई विल नॉट गिव यू मनी। अब देखो वैसे उधार में पैसे देते हैं किसी को तो इसको बोलते हैं लैंड, LEND, लैंड, राइट? मैं पैसा नहीं दूंगा भैया, आई विल नॉट लैंड यू मनी, कैसे बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, कैसे बोलेंगे? इसे बोलो। लेकिन जब किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी नोट लग चुका है तो फिर नोट एट ऑल नहीं बोलेंगे, क्योंकि नोट तो पहले लग गया, फिर एट ऑल बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे हम? एट ऑल। और सिर्फ अकेला बोलना आपको फिर बिल्कुल भी नहीं, तो बोलेंगे नोट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नोट एट ऑल, इसे बोलो। समझे मेरी बात? ध्यान रखना उस चीज को, कभी सेंटेंस में भी नेगेटिव लगाओ तो फिर भी नोट एट ऑल बोल रहे हैं, या तो अगर बोलना भी चाहो तो वो सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद अलग से कह रहे हो भाई बिल्कुल भी नहीं, वो सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं है, फिर आपको बोला नोट एट ऑल, क्या बोलना है? इसे बोलो। जैसे मैंने कहा बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करती है, शी डजंट प्रैक्टिस एट ऑल, अब एट ऑल लगेगा क्योंकि डजंट हो चुका है, बोलो शी डजंट प्रैक्टिस एट ऑल, फिर से बोलो वो हेल्प कर दे, बिल्कुल भी नहीं भाई, नोट एट ऑल। अब सिर्फ मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, नोट एट ऑल, कैसे बोलेंगे एवरीबॉडी? अच्छा जब टेबल में एक एक्सप्रेशन भी देते हैं, हाँ भाई हाँ कर दूंगा, हाँ भाई ऐसे करो, हाँ भाई अरे हाँ भाई हाँ, अरे कर देंगे यार हेल्प, क्यों चिंता कर रहा है, ऐसे करो, तो बोलते हैं बाय ऑल मीन्स, फिर से बोलो बोलता ना भाई ना, बाय नो मीन्स, वो तो कहता बिल्कुल भी नहीं, वो नोट एट ऑल अलग चीज है, वो बिल्कुल भी नहीं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा ना कि ना भाई ना, बोलो बाय नो मीन्स, क्या बोलेंगे? और हाँ भाई हाँ, बाय ऑल मीन्स, एवरीबॉडी फिर से बोलो बाय ऑल मीन्स। मैंने पूछा वुड यू प्लीज हेल्प मी, कैसे बोलेंगे? तो मेरा दोस्त है ना, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय रॉक, रॉक क्या था? एक तुमसे ही भरोसा, तुमसे ही उम्मीद है, तुम ही मेरे बुरे वक्त में साथ दोगे, तुम्हारे लिए कोई कौन है मेरा, है ना? एक तुम ही तो मेरे दोस्त है ना, बोलो जो मेरे, कैसे बोलेंगे? एक तुम ही भरोसा, बोलो एक तुम ही भरोसा, एक तुम ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता।
तो भैया तुम तो एक वजह से मैं भरोसा कर सकता हूँ, यू आर माई रॉक। कैसे बोलेंगे? बॉडी मेरी हेल्प कर दोगे ना? वुड यू प्लीज हेल्प मी? तो मैंने विल लगाना चाहिए था, फ्यूचर की बात है, मेरी मदद कर दोगे, विल यू। लेकिन जब तुम थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हैं, अब तो काम निकलवाना पोलाइटली बोलेंगे तो थोड़ा वुड लगा देते हैं ना। विल काम वही कर रहा है, लेकिन थोड़ा ये ऑफर देना किसी को या किसी से रिक्वेस्ट करना, इन सेंसेस में वुड लगा देते हैं, विल का वुड बना देते हैं। बोलो वुड यू प्लीज हेल्प मी ब्रदर? रिक्वेस्ट करो, वुड यू प्लीज हेल्प मी ब्रदर? हाँ भाई क्या बात होगी, मैं मदद करूंगा। बोलो आई विल हेल्प यू। तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा हर अच्छे बुरे वक्त में, खड़ा रहूंगा, फ्यूचर है। आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग। फिर से बोलो, I will stand by you in everything and thing. Right? मैंने कहा ठीक है तो 5 लाख रुपए दे दे। पैसों की बात थी क्या? ना भाई ना, by no means, by no means। पहले क्या कह रहा था, मेरी मदद कर देगा ना, पक्का कर देगा ना, पक्का पक्का। अरे हाँ भाई हाँ कर दूंगा, बोलना क्या प्रॉब्लम है, बताना। पहले क्या कह रहा था? हाँ भाई हाँ, इंग्लिश में by all means, पक्का ना, for sure। बोलो for sure, डेफिनेटली, हैंड्स डाउन। सबका मतलब क्या? पक्का। हैंड्स डाउन पक्का। बोलो फॉर श्योर, बाय ऑल मींस, पक्का फॉर श्योर। अरे हाँ भाई हाँ, बाय ऑल मींस। ठीक है 5 लाख दे दे ना भाई ना। हाँ भाई हाँ तुरंत कन्वर्ट हो गई ना भाई ना। बोलो बाय नो मींस, नॉट एट ऑल। बोलो पहले बोलो ना भाई ना, बाय नो मींस, बिल्कुल भी नहीं भाई, नॉट एट ऑल। कैसे बोलेगा? नॉट एट ऑल। कैसे बोलो? वंस अगेन। अच्छा जी, तो क्या मुझे पैसा दे दोगे? विल यू लैंड मी मनी? जब अच्छा लैंड रहेगा ना, उधार देना होता है लैंड, उधार लेना होता है बोरो। राइट, बोरो होता है उधार लेना। और सिर्फ ये मनी के लिए यूज नहीं होता, आपने कोई भी चीज किसी से मांगी है तो आप लैंड यूज कर सकते हो। किसी ने मुझे चीज लैंड की है, ठीक है, आप किसी की गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हो, आज आपकी गाड़ी नहीं थी, घर पे खराब थी, तो आपने उससे गाड़ी क्या की? बोरो करी एक तरीके से, समझे? और उसने आपको गाड़ी क्या की? लैंड की। तो किसी भी कोई चीज मांग रहे हो आप उससे लैंड करा लेते हो, मतलब आप बोरो करते हो, आप ले लेते हो, वो आपको लैंड करता है वो चीज। समझे मेरी बात? जैसे उसने मुझे अपनी कार दी आज, तो ही हैज, क्या बोलेंगे? ही हैज लैंड मी हिज कार। बोलो ही हैज लैंड मी हिज कार। फिर से बोलो, एवरीबॉडी कैन आई बोरो योर फोन प्लीज? कैसे बोलूंगा? फिर से बोलो। तो मैंने मांगा तो बोरो लगाऊंगा, और वो देगा तो लैंड होगा। उधार लेना बोरो, उधार देना लैंड। ठीक है। अच्छा, हम किसी को ये भी कहते हैं ना कि भाई आपका एहसान है मुझ पर, मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपका कर्जदार हूँ, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, है ना, कि आपने मेरी इतनी मदद की, भाई मैं आपका एहसानमंद हूँ। कभी भी जरूरत पड़े अपने भाई को याद करना, खड़ा रहने की तरफ, है ना। आज तूने मेरी बुरे वक्त में हेल्प की है, कल मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, पर भी याद रखना, समझा? आई ओ यू वन। कैसे बोलेंगे? आई ओ यू वन। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलो, आई ओ यू वन। अच्छा, आप हेल्प करते हो दूसरों की या फिर हेल्प करता है? डू यू हेल्प अदर्स और डज ही हेल्प अदर्स? अच्छा, क्या ये हेल्प करते हो दूसरों की या फिर ये हेल्प करता है? डज शी हेल्प अदर्स और डज ही हेल्प अदर्स? ध्यान रखना कैसे प्रैक्टिस करनी है। जरूरी नहीं कि हम बार बार यही पूछे कि डू यू हेल्प और डज ही हेल्प। हम यही पूछ सकते हैं क्या ये करती है या फिर वो करता है। समझे? क्या ये मदद करती है दूसरों की या फिर वो करता है? बोलो, डज ही हेल्प अदर्स और डज ही हेल्प अदर्स? ये भी नहीं करती ना, नहीं सर, ये तो नहीं करती। शी डजंट हेल्प अदर्स, बिल्कुल भी नहीं करती किसी की मदद। कोई 10 रुपए की हेल्प मांग ले, 10 रुपए निकाल के दे लड़की, ऐसी लड़की है। बोलो, शी डजंट हेल्प अदर्स एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है ना, एट ऑल लग जाएगा। बोलो, शी डजंट हेल्प अदर्स एट ऑल, वो भी नहीं करता किसी की मदद। बोलो, ही डजंट हेल्प ईदर। कैसे बोलेंगे? हाँ, बट दीपक सर वो हेल्प कर देते हैं भैया, उनके पास दीपक सर हेल्प्स। कैसे बोलेंगे? ये नहीं करती, लेकिन जैसे बोलो, वो भी नहीं करता। आयुषी भी नहीं करती किसी की हेल्प। और योगेश तो सेंटेंस ही नहीं बोलता है एक भी। योगेश डजंट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस। अंजलि तो बोल देती है एक आधी, अंजलि स्पीक्स समटाइम्स, कभी कभी बोल लेती है 1 or 2 सेंटेंसेस, ऐसे कह सकते हैं, राइट। लेकिन ये आयुषी नहीं बोलती, बट आयुषी
डजंट स्पीक। फिर से बोलो। Ayushi doesn't speak. अच्छा, पोछा लगाना होता है मॉप। क्या होता है? Mop. अच्छा, आप पोछा लगाते हो, आपकी सिस्टर पोछा लगाती है? Do डू you यू मॉप और डज योर सिस्टर mop? मॉप? नहीं सर, मैं तो नहीं लगाता पोछा। I don't mop. आई डोंट मॉप। हाँ, मेरी सिस्टर लगाती है कभी कभी, बट समटाइम्स, समटाइम्स राइट। हाँ, मम्मी लगाती है रोज से, My बट mother mops. पापा बिल्कुल नहीं लगाते, My father doesn't mop. बिल्कुल भी, एट ऑल। At all. माय फादर डजंट मॉप एट ऑल। भाई तो सर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगाता पोछा। बोलो, माय ब्रदर डजंट मॉप एट ऑल। आप गुस्सा होते हो या फिर आपका भाई गुस्सा हो जाता है? डू यू गेट एंग्री और डज योर ब्रदर गेट? नहीं सर, मैं गुस्सा नहीं होता, I don't get angry. मेरा भाई भी गुस्सा नहीं होता। माय ब्रदर डजंट गेट एंग्री ईदर, वो भी नहीं होता है ना। मैं कभी कभी हो जाती हूँ। बोलो, समटाइम्स आई गेट एंग्री। फिर से बोलो। Sometimes लेकिन सर मेरा जो छोटा भाई है ना, वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। माय यंगर ब्रदर डजंट गेट एंग्री एट ऑल। पापा हाँ वो गुस्सा हो जाते हैं सर। माय फादर गेट्स एंग्री। मम्मी हाँ वो भी हो जाते हैं सर। माय मदर ऑल्सो गेट्स एंग्री। समझे ना? 5-7 लोगों को देखोगे घर में कौन कौन क्या करता है, उसी हिसाब से आप सेंटेंस को बनाओगे। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, उस काम को अपने आप रिलेट कर पाओगे उस चीज से। और एक्शंस कहाँ से मिलेंगे? दुनिया भर के एक्शन मैंने आपको लिखवाए हैं ना, प्रैक्टिस भी हमने किए हैं कि वो इस काम को करता है, ऐसा करता है, वो अपनी गलती मानता नहीं मानता, दुनिया भर के एक्शन हमने सीखे। हमने रूटीन प्रैक्टिस किया था, 3rd पर्सन का रूटीन किया था, घर को साफ करना, मेक द रूम टाइडी, दुनिया भर के सीखे थे, डीक्लटर, स्प्रूस अप, कितने सीखे थे ना वर्ड्स। उन सभी की प्रैक्टिस करनी है आज आपको, ताकि इससे सारी जो अब तक की वोकैब सीखी है वो भी आप प्रैक्टिस कर लो और फिर आगे चलने में कोई इशू ना हो। क्लियर? अच्छा जी, तो मैंने पूछा कि क्या आप साफ करते हो कमरे को या अपने घर को, या फिर आपकी मम्मी साफ करती है घर को? कैसे पूछेंगे? डू यू मेक द हाउस टाइडी, और आपकी मम्मी साफ करती हैं? डज योर मदर मेक द हाउस टाइडी? हाँ सर, कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ। बोलो यशिका, कभी कभी साफ करती हूँ अपने घर को। बोलो, समटाइम्स आई मेक माई हाउस टाइडी। हाँ, मम्मी भी करती है सर। एंड माई मदर ऑल्सो मेक्स द हाउस टाइडी। लेकिन सर भाई नहीं, वो बिल्कुल नहीं करता। बट माई ब्रदर डजंट मेक द हाउस टाइडी। ठीक है, हमने क्या समझा कि कोई भी एक्शन हम पूछेंगे कि आप करते हो या फिर वो करता है उस काम को, है ना। डू यू एक्शन और डज ही एक्शन। जैसे कि इंग्लिश सीखना, सभी तो नहीं सीख रहे आपके घर में, आप लोग सीख रहे हो, कोई और भी हो सकता है, भाई बहन या कोई भी और भी सीख रहा हो। मैंने पूछा कि आप इंग्लिश सीख रहे हो या सीखते हो, या फिर आपका भाई इंग्लिश सीखता है? कैसे बोलेंगे? डू यू लर्न इंग्लिश और डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश? हाँ सर, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। I यस, learn English. लेकिन मेरा भाई नहीं सीखता इंग्लिश। But my brother. हाँ, मेरी सिस्टर भी सीखती है, लेकिन But my माई sister सिस्टर ऑल्सो लर्न्स इंग्लिश। पापा नहीं सीखते, My father डजंट लर्न इंग्लिश। मेरी मम्मी भी नहीं सीखती इंग्लिश। My mother doesn't learn English. माई मदर डजंट लर्न इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? My mother doesn't learn English. एक होता है वर्ड पिग आउट, फ्रेजल वर्ब होती है पिग आउट। अब ये नहीं कि सुअर बाहर, पिग आउट सुअर बाहर। पिग आउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना। बहुत ज्यादा आप खाना खाते हो ना, रुकते नहीं। कुछ लोग होंगे ना, प्रियंका मैडम देखा होगा आपने, उनसे हम चीजें छिपा के रख देते हैं कि रसगुल्ले का डब्बा आया नया नया, अरे अरे वो आ गया, छुपा ले छुपा ले। फ्रिज में मत रखना, सीधा फ्रिज में घुसेगा वो। कुछ नहीं छोड़ता, किसी के लिए नहीं छोड़ता, जो उसको हम बोलते हैं क्या? पिग आउट। Speak out. यानी बहुत ज्यादा भरना, बहुत ज्यादा खाना, इज कॉल्ड पिग आउट। तो क्या आप बहुत ज्यादा खाते हो, आपका भाई बहुत ज्यादा खाता है? Do you speak out? डू यू पिग आउट और डज योर ब्रदर पिग आउट? नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा नहीं खाता। I don't speak out. हाँ, मेरा भाई बहुत ज्यादा खाता है। But my brother speaks पिग्स आउट। मम्मी तो नहीं खाती ज्यादा, My mother doesn't speak out. फादर भी ज्यादा नहीं खाते। मेरे My फादर mother डजंट पिग। मेरी सिस्टर छोटे वाली, वो बहुत खाती है सर। माय यंगर सिस्टर, speaks out. यंगर सिस्टर छोटे वाली खाती है ना। माय यंगर सिस्टर पिग्स आउट। बड़ी वाली नहीं खाती ज्यादा। एल्डर सिस्टर डजंट पिग आउट। बोलो, माय एल्डर सिस्टर डजंट पिग आउट। हाँ, भाई बहुत खाता है, लेकिन सर माय ब्रदर पिग्स आउट। पापा तो नहीं खाते ज्यादा। माय फादर, Speaks out. हाँ, और मम्मी भी ज्यादा नहीं खाती है। माय मदर डजंट पिग आउट ईदर। मम्मी भी है ना, ईदर। देखो, कभी कभी कह रहा हूँ तो समटाइम्स लगाओ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा तो एट ऑल लगाओ, है ना। और वो भी कह रहा हूँ तो ईदर लगाओ, ऑल्सो लगाओ। ईदर हमेशा ऑल्सो का काम नहीं करता, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ईदर ऑल्सो का काम करते हैं। वैसे जो ईदर होता है, इसका मतलब होता है या तो ये, है ना। किस लिए होते हैं? या तो ये या फिर ये, इधर शी और ही।
या तो चाय या फिर कॉफी, इधर टी और कॉफी, समझे ना। वैसे तो इधर किसका काम कर रहे हैं, या तो चाय या फिर कॉफी, इधर टी और कॉफी। लेकिन अगर मैं बोलना ना तो ये ना वो, तो नीदर नोर लगता, या तो ये या फिर ये, इधर और। अब ऑल्सो के लिए हमारा इधर भी लगता है, ऑल्सो भी लगता है, TW2 भी लगता है और एज वेल भी लगता है। इन सबको हम कहा यूज करते हैं, भी के लिए, समझे मेरी बात। जैसे कि मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो, आई विल गो एज वेल, टू भी लगा सकते हैं, TW2, कहते हैं ना मैं भी, मी टू, ऐसे बोलते हैं ना। अब मी टू भी ग्रामेटिकल तो गलत होता है, ये भी मैंने क्या बोला, ग्रामेटिकल ये भी गलत होता है, लेकिन आप भी बोलते हो ना मी टू, मैं भी, क्योंकि आई टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई टू। मी क्यों बना रहे हो, मी का सेंस क्या, ध्यान से आप देखोगे तो मी तो होता है मुझे, मुझे भी दे दो, अगर ऐसे कहना है तो बोलो मी टू। लेकिन आपको कहना है कि मैं भी जाऊंगा, तो मी टू गलत है। मैंने कहा मैं जाऊंगा, तो आप क्या कहोगे, मैं भी जाऊंगा, या फिर आप ये कहोगे मैं जाऊंगा मुझे भी, गलत हो गया ना, समझे मेरी बात। अच्छा मैं मुझे दे दो, ये आपने कहा मुझे भी दे दो, अब कह सकते हो मी टू। तो मी टू और आई टू दोनों अलग सिचुएशन में यूज होते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, बट स्पोकन में सामने वाला समझ जाता, समझे मेरी बात। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आपने बोला, या मुझे कोई चीज चाहिए मुझे दे दो, आपने बोला मी टू, मुझे भी, समझे मेरी बात। और आपने कहा मैं भी जाऊंगा, आपने कहा मी टू, लेकिन मीनिंग गलत है ग्रामेटिकल, बट स्पोकन में दोनों के दोनों सही है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो मैं भी को क्या बोलोगे आप, आई टू कह लो या मी टू कह लो, जैसा आपका मन करे वैसे बोलो। तो अभी मैंने क्या बोला, जो TOO2 है वो भी ऑल्सो के लिए होता है, एज वेल भी होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, टू को और ऑल्सो को आप उसके पोजीशंस बदल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं भी, मैं के साथ लगना चाहिए ना भी, आई टू लव यू। मुझे कहना है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, आई लव यू टू, एंड सो मेनी अदर गर्ल्स ऑल्सो देयर, राइट। इसका मतलब ये हो गया, और भी बहुत सारे हैं, तुमसे भी करता हूं और भी बहुत सारे हैं, गॉट इट। तो टू को हमने सिचुएशन के हिसाब से बदल दिया, पोजीशन इसकी बदली हमने। लेकिन जो एज वेल है वो नहीं बदलता है ऐसे। एज वेल को सिर्फ और सिर्फ कहां लगाना आपको, लास्ट में। मैं अभी जाऊंगा, आई विल गो एज वेल। मैं भी खेलूंगा, आई विल प्ले एज वेल। मैं भी उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम एज वेल। समझिए मेरी बात। मुझे भी इंग्लिश सीखनी है, आई विल लर्न इंग्लिश एज वेल, समझे। लेकिन ऑल्सो और टू को हम पोजीशन को उसको बदल सकते हैं, एज वेल को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में लगाना है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे एक ही हैं, भी के लिए लग रहे हैं। टू का एक और यूज होता है जब किसी चीज की कोई ज्यादा हो जाए क्वांटिटी में, ठीक है ना, क्वांटिटी में ज्यादा हो गया, किसी भी वे में वो ज्यादा है, बहुत है। अब नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन टू को हम ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा ये जो चाय है ये बहुत गर्म है, लगाने को वेरी भी लगा सकता हूँ, इट्स वेरी हॉट, क्या लगा सकता हूँ, इट इज वेरी हॉट, राइट। लेकिन मैंने कहा बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे, इट्स टू हॉट। यहां पे मतलब क्या है इसका, लिमिट से ज्यादा गर्म, पी नहीं सकता इतनी गर्म है, और कैसे इट्स टू हॉट, समझिए ना। तो चीज लिमिट से ज्यादा होने को टू कहते हैं, TOO, यानी कि थोड़ा नेगेटिव सेंस में, गॉट इट। जैसे मैंने कहा वो बहुत चालाक है, बहुत, यानी इतना चालाक है जितना नहीं होना चाहिए, इज टू क्लेवर। एक तो क्लेवर है, वो चालाक है, ठीक है, लेकिन बहुत चालाक है, भैया धूर्त इंसान है बिल्कुल, ही इज टू क्लेवर, बच के रहना चाहिए उससे, ही इज टू क्लेवर। कैसे बोलेंगे, He is too clever. कोई लड़का है बहुत लंबा है, बहुत लंबा मतलब अच्छा हाइट है उसकी, 6 फीट के आसपास हाइट है, तो अच्छी बात है ना। इज वेरी टॉल, कैसे बोलेंगे, तो वेरी यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में है कि बहुत लंबा लड़का है ना, लंबा अट्टा कट्टा, बोलो ही इज वेरी टॉल, कैसे बोलेंगे। Very tall. लेकिन खली को देख क्या बोलोगे, ही इज टू टॉल, He is वहां पे too वेरी tall. नहीं, ये तो बहुत लंबा है यार, मतलब इतना नहीं होना चाहिए ना, ही इज टू टॉल, कैसे बोलेंगे। तो मतलब 6 के ऊपर भी चला गया, जो 6-7 के आसपास पहुंच गया, वही 8 फुट का है, 7 फुट का, ऐसा कोई, तो ही इज टू टॉल, कैसे बोलेंगे। तो वेरी इज इन पॉजिटिव सेंस, एंड व्हेन वी यूज टू, दैट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, गॉट इट। तो टू के 2 मीनिंग समझ में आ गए, एक तो बहुत ज्यादा के लिए, या फिर ऑल्सो के लिए, भी के लिए। आगे चले हम, shall we go ahead? Are you good to go? Are you ready to roll? Are you all set? Yes, we are all set. कैसे बोलेंगे, We are all set. words fail me, कैसे बोलेंगे, Fail me. मतलब ये है, मेरे पास शब्द नहीं तुम्हारी तारीफ के लिए तुषार, एक तारीफ कर रहा हूं, यू आर द गॉड, तुम बकरी हो, है ना, यू आर द गॉड, बकरी हो तुम, यू आर द गॉड एक तारीफ होती है, इसके लिए आपको थैंक यू कहना है, क्या बोलना है, थैंक यू, GOAT। अभी मतलब मुझे बकरी कह रहे हैं सर,
है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होती है एक्चुअली, अंग्रेज शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं इसको, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, ठीक है ना, तो बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को बोलते हैं गॉड। क्या बोलते हैं? गॉड। तो हम तो आपको कहना चाह रहे हैं यू आर द बेस्ट। क्या कहना चाह रहे हैं हम? यू आर द बेस्ट। थैंक यू बोलो, थैंक यू सर। यू आर द गॉड मैन। कैसे बोलेंगे? यू आर द गॉड। फिर से बोलो, तुम बकरी हो। बोलो यू आर द गॉड। कैसे बोलेंगे? अच्छा अभी बकरी नहीं, यू आर द बेस्ट है। क्या बोलेंगे? यू आर द बेस्ट। बोलो बोलो, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, oh इंडिया इज द बेस्ट। एवरीबॉडी, ईस्ट और वेस्ट, oh इंडिया इज द बेस्ट। राइट गौरी मैडम, यू आर द गॉड। आप भी बकरी हो। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे किस चीज की, क्या तुम गाली देते हो या फिर ये गाली देता है? कौन गाली देता है? तुम देते हो, ये देते हो? डू यू अब्यूज और डज ही अब्यूज? अच्छा मैं गाली नहीं देती, आई डोंट अब्यूज। कैसे बोलेंगे? जी गाली देता है बट ही अब्यूजेस। लेकिन हर्ष तो गाली नहीं देता, बट हर्ष डजंट अब्यूज। ये गाली देती है, खुशी खुशी abuses। कभी कभी सर ये भी दे देती है, sometimes she also abuses। ये तन्नू मैडम भी बहुत गाली देती है सर। तन्नू मैडम also abuses। रुचि मैडम गाली नहीं देती, लेकिन रुचि मैडम doesn't abuse। समझ में आया कैसे करनी है प्रैक्टिस? 5-7 लोगों को सोचो, उसके बाद सेंटेंस को बोलो। पिग आउट क्या होता है? बहुत ज्यादा खाना, है ना, एक्सट्रीम, जब ओवर ईट आप करते हो, है ना, ओवर ईटिंग को हम बोलते हैं पिग आउट। तो क्या आप बहुत ज्यादा खाते हो या फिर आपका भाई बहुत ज्यादा खाता है? डू यू पिग आउट और डज योर ब्रदर पिग आउट? भैया तो नहीं खाते सर, भैया तो ज्यादा नहीं खाते। माय ब्रदर डजंट पिग आउट। मैं भी ज्यादा नहीं खाता इधर, आई डोंट पिग आउट इधर। लेकिन सर मेरा छोटे वाला भाई ना बहुत खाता, बट माय यंगर ब्रदर पिग्स आउट। पापा नहीं खाते ज्यादा, मम्मी भी ज्यादा नहीं खाती। फिर से बोलो, ए बुढ़बो काय टुकर टुकर देखत बा, कौन परेशानी, कौन दिक्कत, दे तोड़ देंगे तोरा। क्या कर देंगे? दही कहां से आ गई? दे तोड़ देंगे तोरा। दे 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 मतलब शरीर, दे तोड़ देंगे तोरा। हमारे सर पे बोला था, ए बुढ़बा दे तोड़ देंगे तोरा। कैसे बोलते थे? दे तोड़ देंगे तोरा। तो बोलोगे नहीं ना पीछे, दे तोड़ देंगे, क्या कर देंगे? हाँ, आई विल ब्रेक योर लेग्स। बोलो, आगे तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक योर लेग्स। बोलो, फिर से बोलो। फिर भी पता क्या कहते हैं? हम नहीं बोलेंगे तो कुछ कर लो। नहीं बोलेंगे, टीचर विल, वी विल नॉट स्पीक। बोलो, चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट मी। कैसे बोलेंगे? अच्छा एक और सीखा था हमने, कम रेन और शाइन, है ना। अच्छा रुका करो, इतना जल्दबाजी मत करो। डोंट जंप द गन। क्या बोलेंगे? डोंट मेक हिस्ट नहीं बोल रहे हम, जंप द गन बोल रहे हैं। और आप मेक हिस्ट, ये तो है जल्दबाजी जो कर रहे हो आप। तो डोंट जंप द गन। क्या बोलेंगे? इसे बोलो, जंप द गन का मतलब भी क्या होता है? मेक हिस्ट, ईस्ट नहीं, हेस्ट, है ना। डोंट जंप द गन। कैसे बोलेंगे? इसे बोलो, once again everybody, don't jump the gun। इसे बोलो, बोलो, speak up। कैसे बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, we will not speak। बोलो, come rain और shine। या फिर हम बोल सकते no matter what, चाहे कुछ हो जाए, no matter what। बोलो, हम नहीं बोलेंगे सर, we will not speak no matter what, no matter, या फिर come rain और shine। बोलो, हम नहीं बोलेंगे सर, we will not speak come rain or shine। everybody, we will not speak come rain or shine। क्योंकि धुन सीधी नहीं होती। leopard never changes its spot। क्या बोलते हैं? never changes its spot। a leopard never changes its spot। कैसे बोलते हैं? बोलते रहो, leopard never changes its spot। अच्छा आप बहुत ज्यादा खाते हो या फिर आपका भाई बहुत ज्यादा खाता है? Do you pick out or does your brother pick out? नहीं सर मैं तो बहुत ज्यादा नहीं खाता, मेरा भाई बहुत खाता है। सिस्टर नहीं खाती, लेकिन पापा भी ज्यादा नहीं खाते। मेरा छोटा भाई है वो नहीं, ईट्स लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड, ये इंग्लिश के थोड़े अलग अलग इडियम्स होते हैं। ईट लाइक अ बर्ड होता है एक, तो ईट लाइक अ हॉर्स होता है, ईट लाइक अ, मैं फिश कह रहा, मैं बर्ड कह रहा हूँ, फिश कह रहा बार बार। ईट लाइक अ पिग,
ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ हॉर्स, ये तीन होते हैं। फिश नहीं होता, जो आप मिक्स कर रहे हो ना बार बार, वो था ड्रिंक लाइक अ फिश, वो ड्रिंक था, वो ईट नहीं था। ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दारू पीना, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ और पीता रहता हूँ। चाहिए एक पैक रेखा मैडम? वांना हैव अ पैक? नो। मैं तो क्या करता हूँ, ड्रिंक लाइक अ फिश। क्या बोलेंगे? I drink like a fish. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, भाई बहुत इतनी दारू पीता है, सुबह भी अपनी दारू से ही करता है, मुंह भी दारू से ही धोता है, अलग अलग तरीके से हम हिंदी के मुहावरे ऐसे होते हैं, है ना। तो इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी मछली की तरह पीता है, मतलब जैसे मछली डूबी रहती है ना पानी में, वो दारू में डूबा रहता है, ठीक है ना। ये दारू के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत पीता है वो। ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। कैसे बोलेंगे? He drinks like a fish. पूछ लेते हैं, आप बहुत ज्यादा पीते हो या फिर आपका भाई बहुत ज्यादा पीता है? डू यू ड्रिंक लाइक अ फिश और डज योर ब्रदर ड्रिंक लाइक अ फिश? नहीं सर, मैं पीता ही नहीं, बिल्कुल भी। आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। कैसे बोलेंगे? I don't drink. आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। हाँ, मेरा भाई तो पीता है सर। माय ब्रदर ड्रिंक्स। कैसे बोलेंगे? My brother drinks. पापा नहीं पीते सर, My father doesn't drink. मम्मी भी नहीं पीती है ना, My नहीं पीते ना। mother doesn't drink माय either. मदर डजंट Drink. ड्रिंक इधर। मेरे चाचा पीते हैं, लेकिन सर My chacha ड्रिंक्स। drinks. कैसे पीते हैं? बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन वो तो माय अंकल ड्रिंक्स लाइक अ फिश, राइट। अच्छा, हो गया ईट लाइक अ बर्ड। ये होता है थोड़े थोड़े खाते रहना, ज्यादा ना खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, कम खाना। ये अक्सर बच्चे करते हैं, आए थोड़ा एक टुकड़ा खाया, फिर खेल में लग गए, वापस भाग गए। या कईयों को आपने देखा, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, वो आते हैं किसी की भी थाली में से एक टुकड़ा खाया, भागे निकल गए, थोड़ा वो टेस्ट करके अपना मस्ती में लगे रहते हैं, इधर उधर भागने में रहते हैं ना। वो प्रॉपर बैठ के पूरा नहीं खाते हैं। तो हल्का बहुत खाना, ज्यादा ना खाना, थोड़ा थोड़ा इंटेक करना, उसको हम बोलते हैं क्या? ईट लाइक अ बर्ड। क्या बोलते हैं? Like a तो ये आकांक्षा ज्यादा नहीं खाती थी, वो कितनी कमजोर होती जा रही है। आकांक्षा मैडम, थोड़ा खाओ पियो, मोटा हो जाओ, ऐसे थोड़ा ना, देखो कैसे क्या हालत होता जा रहा है, क्या हालत बना लिया आपने। अंजलि मैडम, क्या हाल कर लिया आपने अपना। अंजलि मैडम क्या करती हैं? शी ईट्स लाइक अ बर्ड। कैसे बोलेंगे? अंजलि मैडम ईट्स लाइक अ बर्ड। कैसे बोलेंगे? Anjali madam eats like a तेज बोला करो आप लोग, ठीक है? बोलो, अंजलि मैडम eats like a bird. अच्छा, बहुत ज्यादा खाना होता है, ईट लाइक अ हॉर्स एंड ईट लाइक अ पिग। इनमें लेकिन डिफरेंस होता है। मतलब क्या डिफरेंस होता है ईट लाइक अ पिग में और ईट लाइक अ हॉर्स में? ईट लाइक अ पिग एक नेगेटिव सेंस में यूज करना है आपको, और जो ईट लाइक अ हॉर्स है वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। ईट लाइक अ पिग का मतलब क्या हुआ कि आपको तहजीब नहीं है खाने की, कोई डिसिप्लिन नहीं है, समझे ना। ऐसे जो मिल गया भर लिया, जंक फूड खा रहे हो, गंदगी खा रहे हो, जैसा मिला जैसे खाया, कोई टाइम नहीं है, बे टाइम खा रहे हो, रात को 12 बजे खा रहे हो, जब मन किया खा लिया, दिख गया खाना तो खा लिया, ये नहीं कि भूख लगी है, बस खाना दिख गया तो खा लिया, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ पिग। क्या बोलते हैं? Eat like a pig. अच्छा जी, ईट लाइक अ हॉर्स दैट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, बढ़िया डाइट लेते हो, आप अच्छे से खाते हो, कि मुझे इतने बजे ये खाना, उतने बजे वो खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अच्छा खाना खाते हो, बेफालतू का नहीं खाते, आपकी खुराक बढ़िया है, इज कॉल्ड ईट लाइक अ हॉर्स। ये पॉजिटिव सेंस में हुआ। जो ईट लाइक अ पिग है, उसको सेंस नहीं है कि कैसे, मतलब कुछ भी खा रहा है, कैसे भी खा रहा है, कितना भी खा रहा है, जिससे उसको बीमारियां होंगी। और ईट लाइक अ हॉर्स की तरह अगर आप खाओगे तो आपकी हेल्थ सुधरेगी, अच्छी होगी। तो समझ में आया कैसे यूज करते हैं? अब ये तुषार हमारा कुछ कंट्रोल ही नहीं है, देखो पेट निकलता जा रहा है, देखो गोल हो गया बिल्कुल। मैं थोड़ा कम खाया करो, है ना। कैसे खाता है ये? ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। बोला पिग, पिग खाता है ना। हाँ बोलो, he eats like a pig। कैसे बोलेंगे? he eats like a pig, right everybody? He eats like a pig. हाँ, इसलिए तो बॉडी बना रखी है ना। ये गलत सलत नहीं खाता है ना। बोलो, he doesn't eat like a pig, बट वो खाता है, बट he eats like a pig, right? ऐसी कोई अच्छी डाइट लेता है, अच्छे से खाता है, तहजीब से खाता है, बढ़िया खुराक लेता है, अच्छी हेल्दी डाइट लेता है और ज्यादा खाता है, जितना वर्कआउट करता है उसके हिसाब से खाता है, उसको बोलेंगे ईट लाइक अ हॉर्स। क्या बोलते हैं? Eat like a horse. है ना भाई, हट्टा कट्टा बैठा हमारा, देखो सुबह बादाम चने अंकुरित किए हुए है ना, स्प्राउटेड जो होते हैं, आपने देखा ना, स्प्राउटेड जो ग्राम्स होते हैं वो खाते हैं। तो वो कैसे खाता है? ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। क्या बोलेंगे? Eat like a horse. ऐसा लगा दो, ही Eat like a horse. इससे बोलो। He eats like a horse. अच्छा, पिग आउट क्या होता है? बहुत ज्यादा खाना। वो सिमिलर सा हो गया, ईट लाइक अ पिग कहो या फिर पिग आउट कह दो, मतलब भाई। तो आप बहुत ज्यादा खाते हो या फिर ये बहुत ज्यादा खाती है? Do डू यू पिग आउट और डज शी पिग आउट? नहीं सर, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं खाता। I don't pick out. ये भी नहीं खाती। She doesn't pick out. मेरा भाई बहुत खाता है। My brother eats ब्रदर like
पिग्स आउट अ लॉट। पापा तो ज्यादा नहीं खाते, माय फादर डजंट पिग। मम्मी भी नहीं खाती, माय मदर डजंट पिग आउट। फिर से बोलो ईदर। फिर से बोलो। अच्छा जी, कुछ लोग करते हैं बकवास बात, टॉक नॉनसेंस। क्या करते हैं? टॉक नॉनसेंस। तो क्या आप बेफालतू की बातें करते हो या फिर ये करता है? डू यू टॉक नॉनसेंस? बोलो। Do you talk nonsense? और डज ही टॉक? नहीं सर, मैं तो नहीं करता। I don't talk nonsense. आई डोंट टॉक नॉनसेंस। हाँ, ये करता है लेकिन, But बट ही टॉक्स नॉनसेंस, लेकिन ये नहीं करती। she doesn't talk. नहीं सर, मेरा भाई भी नहीं करता। My brother डजंट टॉक नॉनसेंस। पापा भी नहीं करते। माय फादर डजंट टॉक नॉनसेंस। मेरी मम्मी भी नॉनसेंस बात नहीं करती। माय मदर डजंट टॉक। लेकिन वो पप्पी आंटी थी ना, पप्पी आंटी पता से बेफालतू की बातें करती है, बहुत गलत गलत बातें करती है। मैं पप्पी आंटी puppy auntie टॉक्स नॉनसेंस, है ना। अच्छा, यहाँ वहां की बातें करना, बेफालतू की बातें करना, इसको बोलते हैं फिडल अराउंड। क्या बोलते हैं? फिडल अराउंड। नॉनसेंस तो हम तब बोलेंगे भाई बकवास बात करना, बकवास बंद कर, डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या बोलेंगे? don't talk nonsense. Keep आ सिविल टंग। जैसे बोलो। keep us ये आपको ये गुस्से में बोला जाता है, एक्चुअली थोड़ा सा गुस्से में बोला जाता है, ढंग से। वो ढंग में, ढंग में, ढंग में। समझ में आया? क्या नाम था? ध्रुव। होगा ध्रुव। हमारे आगे कुछ नहीं है, समझा? ढंग में। ये मेरा एरिया है, मेरी चलती है यहाँ पे। आई हैव अ से हियर। समझा ध्रुव? कैसे बोलूंगा? आई हैव अ से हियर। कैसे बोलेंगे? I have a अच्छा, कोशिश करो हेयर की जगह हियर कह दो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बोलो आई हैव अ से हियर। कैसे बोलेंगे? हाँ, कीप अ सिविल टंग। मेरे आगे बात करो, नहीं समझा ना? जुबान संभाल के बात करियो यहाँ पे। कीप अ सिविल टंग हियर। जैसे बोलो। keep us civil tongue here. कीप अ सिविल टंग हियर। एवरीबॉडी। Keep us civil tongue here. ये तो अच्छे से बात करती है लड़की। शी She कीप्स अ सिविल टंग हियर। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। शी कीप्स अ सिविल। लेकिन वो जुबान संभाल के बात नहीं करता। ही डजंट कीप अ सिविल टंग, राइट। अब देखो, घर के आपको क्या करने हैं? घर के कामकाज देखने हैं। यू टू सी द चोर्स एट होम, कि जो अधिकतर जो घर पे होते हैं, घर वाले करते हैं, मम्मी करते हैं, पापा करते हैं, आप करते हो। देखना कौन करता है कौन नहीं करता, उस हिसाब से प्रैक्टिस करना। जैसे कि कुक हो गया। अब कुक जो कुकिंग है वो सभी तो नहीं करते, है ना। पहले क्वेश्चन करना है कि आप खाना बनाते हो या फिर आपकी मम्मी खाना बनाती है। कैसे पूछेंगे? डू यू कुक और डज योर मदर कुक। आप क्या बोलोगे? नहीं सर, मैं तो नहीं बनाता खाना। नो, आई डोंट कुक। बट हाँ, मम्मी बनाती है सर। but my mother cooks. माय मदर कुक्स। कभी कभी सिस्टर भी बनाती है सर। एंड समटाइम्स माय सिस्टर ऑल्सो कुक्स। कभी कभी सिस्टर भी बनाती है। एंड समटाइम्स बोलो, माय सिस्टर ऑल्सो कुक्स। फादर में से पापा तो नहीं बनाते। माय फादर डजंट कुक। और मेरा भाई भी नहीं बनाता, डजंट कुक इधर, राइट। और बड़ा भाई तो बिल्कुल नहीं बनाता। माय एल्डर ब्रदर डजंट कुक एट ऑल। बिल्कुल भी, एट ऑल, राइट। कुक हो गया एक एक्शन। ऐसे अलग एक्शन ले लो। स्वीप हो गया, मोप हो गया, खाना बना हो गया, सर्व करना हो गया, मंदिर जाना हो गया, पूजा पाठ करना हो गया, कुछ भी एक्शन ले लो। डू यू एक्शन और डज ही एक्शन। फिर सोचो कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता, सबके साथ प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने बोला टर्न इन अर्ली। टर्न इन का मतलब क्या होता है? सो जाना। गो टू बेड कह सकते हैं, गेट इन बेड कर सकते हैं, है ना। और जल्दी सो जाना, टर्न इन अर्ली हो जाएगा। तो क्या आप जल्दी सो जाते हो? डू यू टर्न इन अर्ली? या फिर आपके पापा जल्दी सोते हैं? Don't tell your father. नहीं सर, मैं तो जल्दी नहीं सोता। I don't tell you. आई डोंट टर्न इन अर्ली। लेकिन पापा जल्दी सो जाते हैं सर। But my बट माई फादर टर्न्स इन अर्ली। वेरी गुड। लेकिन सर जो सिस्टर है ना, वो भी हाँ जल्दी सो जाती है। वो भी, माई सिस्टर ऑल्सो my sister also. टर्न्स इन अर्ली। भैया जल्दी नहीं सोते, लेकिन But my ब्रदर डजंट टर्न इन अर्ली। मम्मी भी जल्दी सो जाती है। माई मदर ऑल्सो टर्न्स इन अर्ली। मैं जल्दी नहीं सोता, लेकिन I don't. I don't turn in early, right? जल्दी उठना क्या होता है? गेट अप अर्ली, राइट। तो आप जल्दी उठते हो या फिर आपके पापा जल्दी उठते हैं? Do you get up early or does your father get up early? सर, पापा जल्दी उठते हैं। My father gets up early, बट मैं जल्दी नहीं उठता। बट Don't get. और मेरी मम्मी भी जल्दी उठती है। एंड माई मदर ऑल्सो गेट्स अप अर्ली ईदर। जल्दबाजी मत करो, तभी मैं कहता हूँ जल्दबाजी मत करो। पहले फोकस करो तहजीब सेंटेंस को बनाने में। ऐसे नहीं कि सेंटेंस बोलना है बस, सर ने बोल दिया तो बोलना है, ठीक है। एक प्रॉपर मैनर के साथ बनाइए उसको। आप जल्दी उठते हो या फिर आपके पापा जल्दी उठते हैं? डू यू गेट अप अर्ली और डज योर फादर गेट अप अर्ली? सर, मैं तो जल्दी नहीं उठता, लेकिन मेरे पापा उठते हैं। लेकिन बट माय फादर गेट्स अप अर्ली।
और मेरी मम्मी भी जल्दी उठती है एंड माय मदर आल्सो गेट्स अप। जब इंग्लिश की बारी आती है ना तो आप बहुत तेज सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं। जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो, नहीं सर मैं तो जल्दी नहीं उठता, लेकिन मेरे पापा जल्दी उठते हैं, ऐसी तो बात करते हैं ना हम। लेकिन पे मैं रुक नहीं रहा, मैं रुक रहा हूँ ना, पोज ले रहा हूँ ना, तो आप भी पोज लीजिए जैसे मैंने बोला है। आप जल्दी उठते हो या फिर आपके पापा जल्दी उठते हैं? डू यू गेट अप अर्ली और डज योर फादर गेट अप अर्ली? नहीं सर मैं तो जल्दी नहीं उठता, लेकिन मेरे पापा जल्दी उठते हैं सर। आई डोंट गेट अप अर्ली बट माई फादर गेट्स अप अर्ली। तो टाइम लो, ऐसा नहीं कि आई डोंट गेट अप अर्ली बट माय फादर गेट्स अप अर्ली, ऐसे नहीं। फिर कहीं एंड छूट रहा है आपका, कहीं एज वेल छूट रहा है, कहीं सम टाइम छूट रहा है। और सर जो मेरी सिस्टर है, मैं क्यों सोच रहा हूँ, दिमाग को सोचने का टाइम चाहिए होता है, और तभी वो रियलिस्टिक लगेगा, नेचुरल लगेगा जब आप सोचकर सेंटेंस को बोलोगे। रटा हुए के पीछे नहीं भागना, आपको सोचना है। वो सोच जब रहे होते हो, जब आप जो गैप लेते हो, वो हेजिटेशन नहीं होती, वही फ्लुएंसी होती है। वही क्या होती है? फ्लुएंसी। कुछ लोग सोचते हैं बहुत फास्ट फास्ट बोलेंगे तो फ्लुएंसी होती है, नहीं। जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो क्या मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं? मैं रुक रहा हूं ना, टाइम ले रहा हूं ना, हर सेंटेंस में, हर वर्ड में। वो टाइम लेना ही फ्लुएंसी और बोलने का सही तरीका होता है। सो इंग्लिश में रेल बनाने की मत सोचो। रिगार्डिंग माय वर्ड्स, तो कैसे बोलेंगे? सर मैं तो जल्दी नहीं उठता, नो आई डोंट गेट अप अर्ली, लेकिन मेरे जो पापा ना सर वो जल्दी उठते हैं, बट माय फादर गेट्स अप अर्ली। और जो मेरी मम्मी है सर वो भी जल्दी उठती है, एंड माय मदर आल्सो गेट्स अप अर्ली। सर जो मेरा छोटा भाई है वो नहीं उठता ना जल्दी, हाँ नहीं उठता। एंड माय यंगर ब्रदर डजंट गेट अप अर्ली। सर बड़ा भाई जल्दी उठता है, लेकिन बट माय एल्डर ब्रदर गेट्स अप। आज के लिए काफी, लेट्स कॉल इट अ डे। तरीका समझ में आ गया कैसे प्रैक्टिस करनी है? अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।